अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख इसराइल सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, दो रोज़ा प्रोग्राम का ये आज आखिरी दिन है। कल भी आप सुने और आज भी बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं जो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ
वो सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वही आयत मैंने खुतबे के बाद पढ़ी थी आपके सामने, उसमें ये हुक्म दिया कि लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ जब बुलाओ, दावत दो, तो बहुत ही हिकमत से दावत दो, बहुत ही दूरंदेशी से दावत दो। किसी को जब इस्लाम की दावत दो तो दावत में अट्रैक्शन होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। इस अंदाज से किसी को दावत मत दो कि वो तुम्हें सुनने के बाद बजाय तुम्हारी बात को मानने के तुमसे दूर हो जाए और तुमसे भाग जाए। ये रवैया मत अपनाना, ये तरीक़ा मत अपनाना। उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ बहुत ही हिकमत से बुलाना, बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू करना। और किसी से बहस भी करो, आप कहें हम सही, मैं कहूँ मैं सही, और हम में और आप में अगर बहस हो जाए, डिबेट हो जाए, मुनाजरा हो जाए, तो उसका तरीक़ा बताया कि वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। तो बहसो मुबाहिसे में भी बेहतरीन तरीक़ा अपनाओ, वो अंदाज अपनाओ जो सामने वाले को अच्छा लगे, खूबसूरत अंदाज हो। लड़ाने वाला अंदाज और लड़ने वाला अंदाज न हो। जैसे आजकल आप देखते होंगे टीवी पर जो डिबेट होते हैं सियासी लोगों के, पॉलिटिशियन के, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्लियां या कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं और अभी कोई एक दूसरे को नोच के खा जाएगा। कांग्रेस का प्रवक्ता अपने अंदाज से बात करता है, समाजवादी का अपने अंदाज से, बीजेपी वाला अपने अंदाज से, टीएमसी का अपने अंदाज से। जब डिबेट में बैठते हैं ना लोग, जब बहस करते हैं, तो कभी कभी थप्पड़ों तक की नौबत आ जाती है, मारपीट की भी नौबत आ जाती है, कभी कभी छोड़ के भी भागना पड़ता है। ये अंदाज ना हो। डिबेट में, मुनाजरे में एक अंदाज आजकल बहुत चर्चे में चल रहा है। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का, सोशल मीडिया पर यह डिबेट बहुत अच्छी तरीके से हुआ। मेरा किसी से नजरियाती इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन डिबेट की खूबसूरती पर मेरा कोई एतराज़ नहीं बनता। कितने खूबसूरत अंदाज से डिबेट हुआ। वो एक नास्तिक था, मुल्हिद था, जो अल्लाह को नहीं मानता था, वो भी अपना आपा नहीं खोया, गुस्से में नहीं आया। और मुफ्ती शमाइल नदवी ने भी जो गिरफ्त की, जो उनको समझाया और जिस अंदाज से अपनी दलीलें पेश की, वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की। और यही वजह थी इस डिबेट की खूबसूरती की। वो चर्चा जो आज है इतना, उसकी वजह ये है
कि एक तरफ था अल्लाह को न मानने वाला और एक तरफ है अल्लाह को मानने वाला, तो जाहिर है कि मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ के पीछे, उनकी प्रशंसा के पीछे एक चीज़ ये भी है कि अल्लाह को मानने वाले हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं। ये अलग बात है कि कोई गॉड कह दे, कोई ईश्वर कहते, कोई प्रभु कहे, कोई खुदा कहे, कोई अल्लाह कहे। तो आज भी मानने वालों की तादाद ज़्यादा है और अल्लाह को न मानने वालों की तादाद कम। तो मुफ्ती शमाइल नदवी को एक बेनिफिट ये मिला, क्योंकि जो लोग अल्लाह को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो जैनी हों, चाहे वो सिख हों, उन्होंने भी उनकी तारीफ की है और उनको अच्छा माना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले वो लोग भी हैं। खूबसूरती बहुत अच्छी थी, उस खूबसूरती की तारीफ करना चाहिए। अच्छी चीज़ हमें जहाँ से भी मिले हमें ले लेना चाहिए और उस पर तासुब नहीं होना चाहिए कि ये फ़लाँ आदमी है, या फ़लाँ मसलक का है, ये फ़लाँ धर्म का। नहीं, अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो अच्छी चीज़ हमें जहाँ से भी मिले वो ले लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक की खूबियाँ थी, बहुत सी अच्छाइयाँ थी, तो उसको बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी लिया, बहुत से हमारे देवबंदी भाइयों ने भी उसको माना। तो जो अच्छाइयाँ अगर किसी के अंदर हैं तो उन अच्छाइयों का एतराफ़ करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा वजादिलहुम बिल्लती या अहसन। अगर बहस की नौबत किसी से आ जाए तो बहुत खूबसूरत अंदाज से बहस कीजिए, दीन की तरफ लोगों को बड़ी हिकमत से बुलाइए, बड़ी होशियारी से बुलाइए, अक्लमंदी से बुलाइए, बजाय आने के लोग भागे नहीं। इस सिलसिले में मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाक़या रखना चाहता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या हिकमत थी और लोगों को कितनी हिकमत से आप दावत देते थे। बजाय भागने के वो करीब आते थे और आपने यही सहाबा को भी बताया। एक सहाबी हैं मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इनको यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। एक मर्तबा इनको यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, यमन का गवर्नर। और जब ये यमन जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए मुआज, तुम यमन जा रहे हो, याद रखना वहां गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, तुम्हें उनको इस्लाम की तरफ बुलाना है, इस्लाम का निमंत्रण देना है, इस्लाम की तरफ इनवाइट करना है, इस्लाम की तरफ तुम्हें उनको बुलाना है। कहा मैं ख्याल रखूँगा और उनको इस्लाम की दावत दूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कैसे? उन्होंने बताया, आपने फरमाया मुआज, इस्लाम के अंदर इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज्जी व सौमी रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर रखी हुई है। अगर यमन गए और उन लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी और ये 5 चीज़ें अगर आपने उनको बताई कि तुम्हारे पहले कलमा पढ़ो, फिर नमाज पढ़ो, फिर रोज़ा रखो, फिर ज़कात भी दो और हज भी करो, ये 5 चीज़ें अगर तुम उनको बताओगे
तो यमन के लोग तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, वो भाग जाएंगे, कहेंगे इतना मुश्किल है इस्लाम, नमाज भी पढ़ूं, कलमा का इकरार भी करूं, ज़कात भी दूं, रोज़े भी रखूं, हज भी करूं। अगर ये पांचों चीज़ें तुम उनको बैक वक्त दोगे, एक साथ दोगे, तो वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, मुश्किल समझ लेंगे, बोझ समझ लेंगे और भाग जाएंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। तो कहा फिर क्या करें? कहा ए मुआज, यमन में जाने के बाद सबसे पहले उनको बताना कि तौहीद का इकरार करो, एक अल्लाह की इबादत का ऐलान करो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानो। उनको सबसे पहले कलमे की तरफ बुलाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत देना। जब वो लोग कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, कबूल कर लें, और जब आप देख लो कि वो इस कलमे के अंदर पक्के हो गए, जब देख लो कि वो इस कलमे के अंदर पुख्ता हो गए, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। यक बैक मत कह देना। अगर पांचों चीजें तुमने एक बार बता दी तो कोई नहीं आएगा, जो आने वाला भी होगा वो भी भाग जाएगा। इसलिए पहले कलमे की दावत देना, जब कलमा एक्सेप्ट कर लें, पढ़ लें, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर नमाज भी फर्ज है। और जब वो नमाज के पाबंद हो जाएं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। गरीबों का हक बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2.5%, 100 रुपए में 2.5 रुपए। अगर इस्तिताअत है, साहिब हैसियत हैं, तो 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए, ये गरीबों का हक है, ये तुम्हें देना है। जब वो ज़कात भी देने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रमजान के 1 महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। देखिए, बतदरीज, धीरे धीरे, यकबैग नहीं, धीरे धीरे उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे भी फर्ज कर दिए गए हैं। और जब वो रोजे भी रखने लगे और रोजों के पाबंद हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर एक हज भी फर्ज किया है। धीरे धीरे जब उनको बताओगे, एक एक करके जब उनको बताओगे, तो ये लोग इस्लाम के करीब आ जाएंगे, और सारी चीजें एक साथ बता दोगे तो भाग जाएंगे। ये है इस्लाम का तरीका दावत का। हम किसी को जब दावत दें तो बहुत उसूल और दूरअंदेशी के साथ अकल से दावत दें, और ये सोचें कि हमारा ये तरीका कहीं इसको दूर तो नहीं कर देगा। एक सहाबी सब्जी लेकर जा रहे थे, मगरिब की अजान होने लगी, सब्जी घर में देना थी, अजान की आवाज सुनी तो मस्जिद में चले गए, वुजू बनाया और नमाज पढ़ने लगे। सहाबी ने नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने। अब इमाम साहब मगरिब की नमाज में सूरह बकरा शुरू कर दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अब वो 2.5 पारे की है। ये सहाबी जो सब्जी लेकर गए थे, इन्होंने सोचा कि ये तो 2.5 पारे की सूरत है।
मेरे बच्चे भूखे हैं घर पे, मैं सब्जी लेके जा रहा हूं, जब बनेगी तब वो खाएंगे। और इनके पीछे अगर नमाज पढ़ते रहे तो बीवी भी भूखी रहेगी, बच्चे भी। ये नमाज तोड़ दी, नमाज तोड़ दिए। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा, नमाज छोड़ दिए और सीधे घर चले गए। और घर पे जाकर सब्जी दी और वहां जाके इन्होंने घर पे नमाज पढ़ ली। सुबह इनकी शिकायत पहुंची अल्लाह के नबी के पास कि वो नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते नियत तोड़ के भाग गए। अल्लाह के नबी ने बुलाया, इधर आओ। आए, तुम नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों किया तुमने? तब उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चे भूखे थे, मेरी बीवी ने सब्जी मंगाई थी, मैं सब्जी लेके जा रहा था, अजान हो गई, मैं मस्जिद में घुस गया, मुझे क्या मालूम कि 2.5 पारे की सूरत लेके बैठ जाएंगे। सूरह बकरा शुरू कर दी, लंबी सूरत ये पढ़ दी। मैंने सोचा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने नियत तोड़ दी, भाग गया घर। अब अल्लाह के रसूल ने इनको नहीं डांटा, जो नमाज तोड़े थे इनको नहीं डांटा, आपने नमाज पढ़ाने वाले को डांटा। क्या तुम लोगों को फितने में डालना चाहते हो, लोगों को मुसीबत में डालना चाहते हो, लोगों को परेशानी में मुब्तला करना चाहते हो? तुम में से जब कोई किसी जमात का, किसी कौम का इमाम बनाया जाए तो उसको चाहिए कि वो मुख्तसर छोटी नमाज पढ़ाए, क्योंकि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, सब तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। और हर आदमी बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, बहुत लंबे सजदे नहीं कर सकता, बहुत लंबा रुकू नहीं कर सकता। आपने उसूल मुतय्यन कर दिया और फरमाया कि जो इमाम बनाया जाए उसको चाहिए कि बहुत छोटी और मुख्तसर नमाज पढ़ाए। ये हिकमत थी, ये दूरंदेशी थी। वरना आप कह सकते थे, अरे जितनी लंबी सूरतें पढ़ी जा रही उतना ज्यादा सवाब है, पढ़ लेते, आप कह सकते थे, लेकिन लोग भाग जाते, लोग भाग जाते। इसीलिए इतना मुश्किल मत बनाओ इस्लाम को। एक साहब जा रहे हैं, आइए नमाज पढ़ लीजिए, मस्जिद के दरवाजे से गुजर रहे हैं, उनको कहा नमाज पढ़ लो। वो आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था, हम ही जैसा कोई मौलवी कहने लगा, ऐसे नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे पास तो टोपी भी नहीं है। उसने कहा, बगैर टोपी की नमाज नहीं होती है। उसने कहा, अरे पागल है, अल्लाह के सामने बेअदबी से खड़ा होगा, नमाज पढ़ने जा रहा है, अल्लाह के सामने बेअदबी वाली नमाज पढ़ेगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है मौलाना साहब, आप चलिए नमाज पढ़ने, और मैं जा रहा हूँ, जरा घर से टोपी उठा लाऊं। फिर वो घर से आया ही नहीं नमाज पढ़ने। वो अच्छे भले जा रहा था नमाज पढ़ने, आपने टोपी की अहमियत बयान करना शुरू कर दिया। वो बेचारा गया तो लौट के ही नहीं आया। आप उसको बताते, उसने कहा सब टोपी लाओ। अरे आओ यार, बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती है, टोपी कोई जरूरी चीज नहीं है। यह भी कहना गलत है कि यह अदब है, यह भी कहना गलत है कि टोपी लगा के नमाज पढ़ेंगे तो अदब है। अरे पूरी कुरान की सारी सूरतें पढ़ डालो, हदीस की सारी किताबें पढ़ डालो, टोपी का लफ्ज ही नहीं आया हदीस में, अल-क़लंसुआ है ही नहीं हदीस में। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कह सकते हो कि ये जीनत है, चलो हम अगर लगा लेते हैं और सर ढक लेते हैं तो क्या, हाँ, आप जीनत समझ के जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अमामा पहन कर नमाज पढ़ी है। आप सर ढकते थे, लेकिन आपने अमामा उतार कर भी नमाज पढ़ी है। आपने अमामा उतार कर भी नमाज पढ़ी है। अमामा उतारा, मिंबर के ऊपर रख दिया और आपने नंगे सर नमाज पढ़ाई। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी आज अमामा मौजूद था फिर भी आपने नमाज, आपने कहा मैं ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए कि नमाज ऐसे भी हो जाती है। अब कोई कहे टोपी ना हो तो कोई बात नहीं, बगैर टोपी के हो जाती है। अरे टोपी होते हुए भी टोपी को उतार कर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसा आदमी अगर सवाल करे तो कह देना कि जब हज करने जाते हैं, तवाफ करते हैं, सर ढका रहता है, सर खुला रहता है, अगर उस वक्त कोई आदमी सर ढक के नमाज पढ़ ले तो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? हैं? तवाफ करते करते नमाज का टाइम हो जाए, अब वो जो ओढ़े हुए ऊपर उसको भी सर पे नहीं रख सकता है। अगर उसने एहराम उठाकर सर पे रखा
तो उसके ऊपर एक दम वाजिब हो जाएगा, एक कुर्बानी उसको देना पड़ेगी। आप सर नहीं ढक सकते। अगर वहां बगैर सर खुले हुए बगैर टोपी की नमाज हो जाती है इतनी बड़ी मस्जिद और खाने काबा में, तो आपकी मस्जिदों में बगैर टोपी की नमाज क्यों नहीं होती? बहस मत करिए, और करना हो तो बहुत खूबसूरत अंदाज में। इतनी बड़ी मस्जिद में नमाज हो जाती है, हज के दिनों में हो जाती है, सर खुला रहे तो हो जाती है, वहां सर ढक लो तो कुर्बानी तुम्हारी ऊपर जरूरी हो जाती है। तो फिर आप बताइए है वहां कैसे हो जाती है? आप अच्छे अंदाज में उससे गुफ्तगू करके उसको समझाइए। मेरे भाइयों, आपने उसको मुश्किल बना दिया। चलिए टोपी लेके आइए, उसके बाद नमाज पढ़िए। अब वो बेचारा गया घर से आए, आपने इतना मुश्किल बना दिया कि बजाय आने के वो भाग और गया, वो भाग गया। तो बहुत होशियारी के साथ और दूरंदेशी के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला आया। एक साहब थे, अल्लाह के नबी मेरे पास कुर्बानी का एक जानवर है, लेकिन वो 1 साल का तो हो चुका है, लेकिन दांता नहीं है। वो 2 दांत होता है ना, आपके यहाँ देखा जाता होगा खस्सी जानवर में, तो वो 2 दांत का नहीं हुआ, दांता नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और दूसरा जानवर खरीदने की ताकत नहीं है। तो आपने सोचा कि इस आदमी का दिल न टूटे, आपने उससे फरमाया तुम्हें काफ़ी है, यानी तुम्हारे पास दूसरा जानवर खरीदने की ताकत भी नहीं है और तुम गरीब इंसान हो, इसलिए तुम कर लो, उसी 1 साल के बच्चे की कुर्बानी तुम कर लो। लेकिन आपने फरमाया तुम्हारे बाद किसी और के लिए फिर जायज नहीं होगा। आपने ये भी कह दिया तुम्हारे लिए जायज, वो भी सिर्फ आज, यानी कुर्बानी का दिन कर लो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे अलावा फिर किसी और के लिए जायज नहीं होगा। ये हदीस क्लियर कर रही है कि आपने ये भी कह दिया कि अब किसी और के लिए नहीं होगा। अब कयामत की सुबह तक बिना दाता जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, चाहे वो 5 साल का ही क्यों ना हो जाए जानवर, अगर वो दाता नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन आपने हिकमत से कहा तुम कर लो, आज तुम्हारे लिए जायज़, लेकिन आज के बाद तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये हिकमत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर आपने ऑप्शन दे दिया कि अगर किसी को 2 दांत का जानवर ना मिले तो फिर वो भेड़ कर ले, जज़ातम मिनज़्ज़ान, भेड़ का बच्चा, भेड़ है और वो भी 1 साल का हो, अगर वो दांता नहीं है तो चलेगा। बहुत से लोग भेड़ का 6 महीने का बच्चा कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा कुर्बानी में। 6 महीने का भेड़ नहीं चलेगा, 1 साल का भेड़ का बच्चा चलेगा अगर वो दांता नहीं है 2 दांत का। लेकिन कन्फर्म है कि वो 1 साल का हो गया तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, दे सकते हैं, लेकिन बकरे की नहीं दे सकते हैं आप, जब तक कि वो 2 दांत का ना हो जाए। ये तो एक ज़िम्नी बात आ गई। मैं बताना ये चाहता था कि दीन को मुश्किल मत बनाइए, वरना लोग भाग जाएंगे। इमाम साहब, हाजी साहब हैं बेचारे, इमाम साहब गए घर पे, अब हाजी साहब को नमाज पढ़ाने का मौका मिल गया, साहब कोई नहीं आप ही नमाज पढ़ा दो। अब हाजी साहब ने देखा एक दिन नमाज पढ़ाने का मौका मिला, सारी काबिलियत नमाज में दिखा रहे हैं, लंबी लंबी सूरतें पढ़ रहे हैं, ताकि गांव वाले मोहल्ले वाले ये सोचें कि हमें भी बहुत ज़्यादा कुरान मालूम है, माशाअल्लाह हमें भी बहुत ज़्यादा कुरान याद है। लोगों को फितने में मत डालिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को बहुत होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ दीन की तरफ बुलाइए। ये शराब जो हराम हुई है ये भी डायरेक्ट नहीं हुई है, डायरेक्ट नहीं हुई है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब को डायरेक्ट हराम कर देते तो कोई छोड़ता ही नहीं, लोग दीन से बिखर जाते और भाग जाते, भाग जाते।
शराब की धीरे धीरे नफरत डाली गई लोगों के दिलों में। जानते हो पहले क्या कहा गया? पहले कहा गया लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, सलूनका अनिल खम्री वल मैसिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए कि इन दोनों का गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन इस शराब के अंदर और जुए के अंदर कुछ फायदे भी हैं। आप लोग ये मत सोचना कि कुरान में आया है कि कुछ फायदे भी हैं तो फायदा तो ले लो। रोजाना पुलिस आ रही है, ब्राउन शुगर वालों को पकड़ के लेके भी जा रही है, जेल में भी जा रहे हैं। मौलाना जर्जिस से कोई चीज छिपी नहीं है, सब पता चल रहा है। क्या हालात हो गई आज हमारी। व मनाफिउ लिन्नास, इसमें यानी शराब में और जुए में कुछ नफा भी है। असल में नफा उस वक्त कहा गया, अरब के लोग शराब जिस मकसद से पीते थे उनका मकसद दूसरा था, और हम जिस मकसद से पीते हमारा मकसद दूसरा है। अरब के लोग जब शराब पीते थे तो वो गरीबों में, मिस्कीनों में कुछ देना चाहते थे। जैसे 500 रुपये हम दे रहे, तकलीफ हो रही यार, बड़ी मेहनत से कमाया है, 500 रुपये एक झटके में चले जाएंगे। अभी मस्जिद का चंदा हो रहा, एक झटके में चले, अरे दिन भर में हमने रिक्शा चलाया और 500 रुपये अभी दे दें, एक झटके में चले जाएंगे। तो वो शराब पी लेते थे, तो शराब के नशे में 500 नहीं 1000 दे देते थे लोग। वो इसलिए शराब पीते थे कि शराब के नशे में हमें तकलीफ नहीं होगी खर्च करने में। हम जुआ खेलते हैं जीतने के लिए, और वो जुआ खेलते थे हारने के लिए। ऐसे हारेंगे तो तकलीफ होगी। जर्जीत साहब जुआ खेल रहे हैं अपने से गरीब आदमी से, तो शराब पी के जुआ खेल रहे हैं। अगर हार जाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी, अरे हार के चलो एक गरीब का फायदा हो जाएगा। ऐसे हारेंगे तो तकलीफ होगी, शराब के नशे में हार जाएंगे तो तकलीफ नहीं। इसी को फायदा बताया है अल्लाह ने। कुछ फायदे भी इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों के नुकसानात, इन दोनों का गुनाह नफे से ज्यादा है। और जिस चीज के अंदर नुकसान ज्यादा हो, नफा कम हो, वो चीज हराम होती। नुकसान ज्यादा हो और नफा कम, हराम। तो पहले नफरत, अभी हराम नहीं हुई शराब, अभी हराम नहीं हुई, सिर्फ यह बताया गया कि इन दोनों का नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, ताकि लोग ये समझ लें कि ये नुकसानदेह चीज है। लेकिन अभी हराम नहीं हुई। अब सुनिए, एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, उन्होंने 2-3 सहाबियों की दावत कर दी अपने यहाँ खाना खिलाने के लिए, आओ। हजरत अली भी गए और भी 2-3 सहाबी वहां पहुंच गए, खाना खाया। खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। शराब हराम नहीं हुई थी, इसलिए शराब का दौर चला। शराब पी गई, और शराब जब पी ली तो नशा आ गया, घूम गई, दिमाग में चढ़ गई। और जब दिमाग पे चढ़ी, उसी वक्त मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। अब नमाज भी नहीं छोड़ सकते। एक साहबी नमाज पढ़ा रहे हैं और बकिया साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और मगरिब की नमाज में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन गाड़ी से ही चली यहां तक। उसके बाद जो साहबी नमाज पढ़ा रहे हैं शराब के नशे में, क्या कह रहे हैं? क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, सूरत ऐसे है ना, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, यही है। अब वो क्या पढ़ रहे हैं? क़ुल या अय्युहल काफ़िरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून,
नशे में है। तर्जुमा ही बदल गया है। क्या कह दो, क्या है काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। और वो क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम भी उन झूठे खुदाओं को पूजते हैं जिनको तुम पूजते हो, हम भी उनकी परस्तिश करते हैं जिनकी तुम करते हो। उल्टा हो गया। उस मौके पर कुरान करीम में अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, ईमान वालो तुम नमाज के करीब न जाया करो जब तुम नशे में हुआ करो। अभी भी शराब हराम नहीं की, सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दिया। जब नशे में रहा करो तो नमाज मत पढ़ा करो, क्योंकि नशे में तुम उल्टी सीधी कुरान की आयतें पढ़ने लगते हो। उस वक्त तक तुम नमाज न पढ़ो जब तक तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, तुम्हें खुद होश ना आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उस वक्त तक नमाज न पढ़ो। अब इसका एक फायदा ये हुआ कि नमाज के वक्त पे कोई शराबी नहीं पीता था। जैसे 12 बज गए, 1 बजे अजान होती, अब कोई आदमी शराब पीना चाह रहा, नहीं नहीं नहीं, जमात छूट जाएगी। शराब पिएंगे नशा आ जाएगा, नशा होगा तो अजान का टाइम होगा, और नशे में रहेंगे तो नमाज जमात छूट जाएगी। नहीं नहीं, तो वो अब जोहर के बाद इसलिए शराब नहीं पीता था, कहीं ज्यादा पी ली और नशा आ गया तो असर भी छूट जाएगी। जो कुछ भी अब पीता था तो सुबह फजर के बाद पीने लगा, ताकि थोड़ा बहुत असर आए भी नशे का तो जोहर तक खत्म हो जाए। फिर जोहर के बाद पीना छोड़ दिया, असर बाद पीना छोड़ दिया। इस वक्ती पाबंदी ने, इस लिमिटेड कैद ने उन आधे से ज्यादा लोगों की शराब छुड़वा दी, लेकिन अभी भी डायरेक्ट हराम नहीं की। फिर एक दूसरे को गालियां देने लगे, अंसार मुहाजिरीन को, मुहाजिरीन अंसार को। शराब के नशे में अंसारी कहने लगे, मक्के से आए हो, हमने रहने को तुम्हें घर दिया, काम करने को तुम्हें जगह दी, खाने को खाना दिया, पानी दिया, ठिकाना दिया, और हम ही से कहते हो हम तुमसे अफजल है, हम तुमसे बेहतर। और मुहाजिर कहते हैं हम तुमसे बेहतर, अल्लाह के रसूल हमारे मक्के में पैदा हुए, हमारी बिरादरी में आए, जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, शराब के नशे में ये लोग वही चीज़ कहने लगे, हम तुमसे ऊंचे। वो कहता हम तुमसे ऊंचे। तलवारें निकाल ली एक दूसरे को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया, बीच बचाव कराया गया। उस वक्त ये आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब पूरी तरीके से हराम कर दी गई तुम्हारे ऊपर शराब, तुम्हारे ऊपर जुआ, तुम्हारे ऊपर बुतों की के आस्थाने, वल अज़लाम और पासे के तीर, फाल के तीर, ये सब तुम्हारे लिए रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी हैं, नाजायज हैं। फज्तनिबूहु, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत के बाद शराब हराम कर दी गई। तो देखा आपने शराब को हराम करने के लिए कितने तरीके अपनाए और कब हराम किया। अगर डायरेक्ट हराम कर देते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई नहीं छोड़ता। धीरे धीरे ये हिकमत, ये दूरअंदेशी, डायरेक्ट अगर मना कर दोगे और कोई चीज बाप दादा के जमाने से चली आ रही हो तो आदमी बैक वक्त नहीं छोड़ सकता, एकदम नहीं छोड़ सकता। तो धीरे धीरे इस तरीके से बड़ी हिकमत के साथ लोगों को दावत दी गई, तब इस्लाम फैला। और यही तरीका बताया अल्लाह ने कि लोगों को बहुत हिकमत के साथ बुलाइए, बहुत हिकमत के साथ बुलाइए। दीन की दावत भी दी तो हिकमत के साथ, और बुराइयों को भी छुड़वाया तो हिकमत के साथ। पहले कहना कलमा पढ़ लो, जब कलमा पढ़ने लगे तब कहना नमाज भी फर्ज, जब नमाज भी पढ़ने लगे तब कहना रोज़ा भी फर्ज, जब रोज़ा भी रखने लगे तब कहना ज़कात भी फर्ज, जब ज़कात भी देने लगे तब कहना हज भी फर्ज। धीरे धीरे ऐसे ही शराब धीरे धीरे हराम हुई। और एक और वाकया सुनाता हूँ, सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया। आप सुनेंगे तो आप अश अश करेंगे।
अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था और आकर कहता है, अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, 4 गुनाह पाए जाते हैं, मैं चारों नहीं छोड़ सकता। देखिए नबी से कह रहा, और कह भी रहा 4 गुनाह है मेरे अंदर, 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर, लेकिन ये भी कह रहा है कि मैं चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा बस, आप बताइए किसको छोड़ूं। अल्लाह के नबी डांट सकते थे, एहसान करने आया है मेरे ऊपर, छोड़ना है तो चारों छोड़, क्यों नहीं छोड़ता है, चारों छोड़। लेकिन वो खुद कह रहा है कि 4 बुराइयां तो हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं चारों नहीं छोड़ सकता। आप अगर कहेंगे तो आपके कहने से एक छोड़ दूंगा बस। आपने उसको भगाया नहीं, दूर अंदेशी देखिए, हिकमत देखिए, आपने उसको भगाया नहीं। अभी कोई कहे मौलाना जर्जी साहब से, जर्जी साहब मैं बीड़ी भी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, शराब भी पीता हूँ, चरस और गांजा भी और ब्राउन शुगर भी, आप अगर कहें तो एक चीज छोड़ दूंगा, तो मैं कहूंगा भग, मेरे पास आया सब कुछ, भग, मैं तेरे यहाँ की चाय तक नहीं पीऊंगा, भग। गुस्सा हो जाएंगे। आलिम की ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि वो गुस्सा हो जाए। अब इसको किस अंदाज से अपने करीब किया जाए कि भागने ना पाए। कम से कम एक बुराई तो छोड़ने की बात कर रहा है ना, एक बुराई तो कम से कम छोड़ने की बात कर रहा है। अब उस वक्त अकल से सोचो कि कौन सी बुराई ज्यादा बेहतर रहेगी इसको छुड़वाने के लिए। अल्लाह के नबी से कहने लगा, चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा, आप जो कहेंगे। 4 हैं लेकिन आप जो कहेंगे एक छोड़ देंगे। तो आपने कहा पहले बताओ तो चारों बुराइयां हैं क्या तुम्हारे अंदर, तब तो मैं बताऊं कि कौन सी छोड़ो। आपने भगाया नहीं उसको। कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर बुराई है और ये बुराइयां मैं रात ही में करता हूं। शराब पीता हूं, पहली बुराई। आपने कहा अच्छा। दूसरी, कहा शराब के नशे में जब मैं आ जाता हूं तो फिर मेरे एक ताल्लुकात हैं, कांटेक्ट हैं एक लड़की से। हमारी भाषा में कहा जा सकता है गर्लफ्रेंड है एक मेरी। आपकी भाषा में, हमारी भाषा में तो चुड़ैल है वो। है एक मेरी, उसके साथ मैं जिना भी करता हूं, मैं बुरा काम भी, मैं उसके साथ रात भी गुजारता हूं। पहली बुराई मैं शराब पीता हूं। दूसरा गुनाह मेरा यह है, बुराई यह है कि शराब जब चढ़ जाती है तो मैं जिना भी करता हूं। जाता हूं अपने दोस्त के पास। आपने कहा अच्छा। इतनी गंदी बुराई सुनने के बाद भी आपने उसको भगाया नहीं। आपने कहा अच्छा, और तीसरा गुनाह? कहा कि जिना जब कर लेता हूं, लड़की से मिल लेता हूं, तो उसके बाद रात का फायदा उठाकर मैं चोरी भी करता हूं। एक्सपर्ट हूं चोरी करने में, ताला तोड़ने में, घर में घुसने में, दीवार चढ़ने में, छलांग लगाने में, जंप लगाने में एक्सपर्ट हूं, माहिर भी हूं, मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा 3 बुराइयां हो गई, और कहा और जब पकड़ा जाता हूं तो झूठ भी बोलता हूं मैं। ये 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। रात में मैं शराब पीता हूं, शराब का नशा चढ़ जाता है तो फिर मैं जिना भी करता हूं, जिना से जब फ्री होता हूं तो फिर मैं चोरी भी करता हूं, और चौथी बुराई मेरे अंदर यह है कि मैं झूठ भी बोलता हूं। अब एक बुराई छोड़ सकता हूं आपके कहने से। सोच रहा था कि अल्लाह के रसूल ये कहेंगे कि जिस लड़की के पास जाते हो जिना करने, वो छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन वादा कर लूंगा तो निभाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद कहा, ऐ नौजवान, एक बुराई तो छोड़ने के लिए तैयार हो ना? कहा हाँ।
कहा कि एक बुराई जब छोड़ने के लिए तैयार हो तो झूठ छोड़ो, जाओ। हंसने लगा, झूठ? अरे मैंने तो सोचा था कि आप चोरी छुड़वाएंगे, मेरे घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। मैं सोच रहा था कि शराब छुड़वाएंगे, जब तक शराब ना पीऊं मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैंने सोचा आप जिना छुड़वाएंगे, हम उस लड़की को कैसे छोड़ पाएंगे जिसका दीवाना हूं मैं। आपने झूठ छुड़वाया। हाथ यदका, अपना हाथ बढ़ाइए। आपने अपना हाथ बढ़ा दिया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया और अल्लाह के रसूल के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खाकर वादा करता हूं कि जाइए, मैं झूठ आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह की कसम खाकर वादा कर लिया। कहता मैं आपको बड़ा अक्लमंद समझ रहा था कि आप झूठ वो छुड़वाएंगे, जिना, चोरी, शराब, आपने ये छुड़वा दिया, ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। जब वो जाने लगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अल्लाह उसको उसकी बात पर कायम रखना। गया, दिन भर खुश था कि चलो यार झूठी तो छुड़वाया है। रात आई, शराब पीने लगा, बोतल खोली, मुंह तक ले गया, कहने लगा रुको 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 रुको, अगर कल सुबह कहीं अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया कि शराब पी थी या नहीं पी थी, अगर मैंने कह दिया हां, तब तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद कबूल कर लूं कि मैंने पी थी, तब तो गवाह की जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोड़े लगाए जाएंगे मुझे। 40 दुर्रे कौन खाएगा? नहीं 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 खाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी, तो ये झूठ हो जाएगा। मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है, और वो भी अल्लाह की कसम खाकर। लोग पहले अल्लाह की कसम पर कितना एतबार करते थे और उसका कितना ख्याल रखते थे। उसने कहा अगर मैंने कह दिया हां शराब पीती तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया नहीं पीती तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं झूठ न बोलने का वादा करके आया हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहुत सोचा, कहने लगा चलो शराब पीता ही नहीं हूं, एक चीज नहीं पीऊंगा तो क्या हुआ, चलो छोड़ देता हूं। एक बुराई छूट गई। अब रात में लड़की के पास गया, मुलाकात किया। अल्फाज तो ये हैं कि दोनों तैयार हो गए गलत काम के लिए, लेकिन सोचने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने कल ये सवाल कर लिया कि बोल लड़की से मिला था या नहीं मिला था, जिना किया था या नहीं किया था, अगर मैंने कह दिया हां तो कुंवारा हूं, 100 कोड़े मारे जाएंगे। एक कोड़ा तो खाने की हिम्मत नहीं, 100 कैसे खाएंगे? किसी गवाह की जरूरत नहीं। जब मैं खुद जुर्म कबूल कर लूंगा तो किसी गवाह की जरूरत नहीं, 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह के रसूल से वादा करके आया हूं, वो भी कसम खा करके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की को धक्का दिया, हट, तेरे साथ सोता हूं तब भी फंस रहा हूं, नहीं सोता हूं तब भी फंस रहा हूं, चल हट, ना सोना बेहतर है। अल्लाह के रसूल से मैं झूठ नहीं बोल सकता। छोड़ दिया। अरे पेट भी तो पालना है माँ बाप का, भाई बहनों का। चोरी करने के लिए घर में घुस गया, एक्सपर्ट था, घुस गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया। बाहर आने वाला हुआ, सोचने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने कहा कि चोरी की थी या नहीं की थी कल, और मैंने कह दिया कि हां, तो मेरा हाथ काटा जाएगा। कबूल कर रहा हूं अपने जुर्म को, हाथ काट दिया जाएगा। और कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। जहां से सामान चुराया था उसी जगह रख दिया, वापस कर दिया, कहा मैं चोरी भी नहीं करूंगा। घर आ गया, पूरी रात सोचता रहा ये क्या छुड़वाया अल्लाह के रसूल ने मुझसे। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ने चला गया।
अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, उस नौजवान को पहली सफ में देखा। आपने उसको बुलाया अपने पास, नौजवान कहो आज की रात कैसी गुजरी। कहता है अल्लाह के रसूल, जब आपने मुझसे कहा कि झूठ छोड़ दो तो मैं सोचने लगा कि आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया, आपने मुझसे कोई बड़ी चीज नहीं छुड़वाई, लेकिन झूठ क्या छुड़वाया, मेरी शराब भी छूट गई, जिना भी छूट गया और चोरी भी छूट गई। पूरा वाक़या बयान कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जानता हूं झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। तुमने झूठ मैंने छुड़वाया और उससे सारी बुराइयां छूट गई। आप कह सकते थे नहीं, जिना भी छोड़, चोरी भी छोड़ और शराब भी छोड़, जिना भी, जब तक सारी बुराइयां नहीं छोड़ेगा तो मुसलमान नहीं हो सकता। आप चाहते तो ये कह सकते थे, वो भाग जाता, फिर से बदल जाता, मुर्तद हो जाता, काफिर हो जाता, इस्लाम के करीब नहीं आता। लेकिन आपने उसको कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ उससे कहा, सोचा कि कौन सी बुराई छुड़वाऊं, एक बुराई छुड़वाई और चारों बुराई छोड़ बैठा। ये है किसी को दीन की दावत दो, उसमें भी होशियारी हो, हिकमत हो, दूरंदेशी हो, अक्लमंदी हो, और किसी से बुराइयां छुड़वाई जाएं तो उसमें भी दूरंदेशी हो, अक्लमंदी हो। आज के जमाने में कोई अगर हमसे कहे जर्जी साहब एक लड़की से दोस्ती है, इजाज़त दो कि मैं उसके साथ गलत काम करूं, जर्जी साहब कहेंगे कमीने मैं ही मिला था इजाज़त लेने के लिए, मैं कौन होता हूं। उसको डांटेंगे, हो सकता है कि उससे नफरत करने लगे, बड़ा गंदा आदमी है। लोग बीड़ी पी रहे होते हैं और किसी बड़े मौलाना को देखा तो जल्दी से बुझा देते हैं कि भाई कम से कम बड़े मौलाना आ रहे हैं, इनकी शान, इनकी का अदब तो हो, बुझा देते हैं। और कोई कहे कि जिना करूंगा इजाजत दो, सोचेगा 1000 बार। वो कैसा मजनू था, वो नौजवान कैसा दीवाना था, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के पास आकर बैठ गया, सुनन बैहकी की रिवायत, और कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं जिना करना चाहता हूं, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। किससे मांग रहा है जिना की इजाजत? अल्लाह के रसूल से। कहता है कि हाँ ताल्लुकात हैं मुझे, एक लड़की से हैं, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। जो अल्लाह के रसूल के सहाबा बैठे थे वो उसको कोहनी मार के कहते हैं चुप, क्या कह रहा है, देख नहीं रहा, किससे कह रहा है तू, चुप, ऐसे। और वो ऐसे देख, क्या है, क्या है। अल्लाह के रसूल ने उसको अपनी मस्जिद से भगाया नहीं और जिना की इजाजत मस्जिद में मांग रहा था। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। साहबा घूर रहे, हट बदतमीज कहीं का, और अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं। उससे साहबा से कहते हैं नहीं नहीं, अगर आप डांट देते तो भाग जाता। आपने उसको डांटा नहीं, आपने कहा वो दोनों मिन्नी, और करीब आओ मेरे, करीब और करीब, बिल्कुल पास बिठा लिया। जी अब बोलो क्या कह रहे हो। सबसे गंदा काम और सबसे प्यारी और महबूब हस्ती से पूछ के इजाजत मांग रहा है। नबी से ज्यादा मुबारक कोई हस्ती नहीं और जिना से ज्यादा बुरा कोई काम नहीं। सबसे गंदे काम की परमिशन सबसे प्यारी और सबसे महबूब हस्ती से मांग रहा है। और आप कह रहे हैं अब बताओ क्या कह रहे हो। कहा अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। आपने कहा वेरी गुड, समझाने का अंदाज देखिए। आपने कहा सुनो आए नौजवान, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम जिना करना चाहते हो, दोस्ती है तुम्हारी किसी के साथ, मैं इजाजत दे देता हूं तुम्हें। लेकिन ये बताओ जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ करोगे? जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी मां के पास भी है। क्या अंदाज था कहने का। और मोबाइलों पे लगे रहने वालों सुन लो, एक वाकया काफी है जिंदगी बदलने के लिए।
रात रात भर चैटिंग में लगे रहने वालों सुन लो, नबी अकरम ने मिसाल भी दी तो क्या दी? क्या ये गलत काम जो उस लड़की से करना चाहते हो, क्या तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? इतना अक्लमंद था, कहने लगा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अरे अल्लाह के रसूल, ऐसा बेशरम लड़का कौन होगा जो अपनी माँ के साथ ये गलत काम करे? कोई इज्जतदार इंसान अपनी माँ के साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ माँ है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, माँ के साथ ना करो, ठीक, अपनी बहन के साथ ये काम कर सकते हो? जिन लोगों के कनेक्शन चल रहे हैं इधर उधर, वो अपनी बहनों पर भी नजर डालें। अल्लाह के रसूल ने मां के साथ बहन की मिसाल भी दी है। रात रात भर बातें करने वालों, इस मिसाल को जर्जीज की तकरीर सुनने के बाद जब लिहाफ के अंदर सोना तो सोचना जरूर, नबी अकरम की मिसाल सोचना जरूर, अंतर से झंझोड़ेगी। ये अलग बात है कि मेरी तकरीर के बाद यहीं सब छोड़ के चले जाओगे, असर कुछ नहीं होगा। जब 25 साल से नहीं हुआ तो आज क्या होगा? लेकिन सोचिएगा जरूर। ठीक है, मां के साथ कोई इज्जतदार लड़का ये गलत काम नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन के साथ तो ये काम कर सकते हो। जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। कलेजे पे चोट लगी नहीं, फिर चीख उठा। सुनन बैहक़ी के अल्फाज, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इज्जतदार लड़का अपनी बहन के साथ भी ये नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा अच्छा, हाँ बहन के साथ भी नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी बेटी के साथ ये काम करोगे? जो उसके पास है वो तुम्हारी बेटी के पास भी। कहा नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और अल्लाह के रसूल, ऐसा इज्जतदार कौन है जो अपनी बेटी के साथ ये करे? आपने कहा अच्छा, अपनी माँ की बहन के साथ करोगे, यानी खाला के साथ ये काम कर सकते हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, खाला के साथ कौन ये काम कर सकता है, नहीं करूंगा। आपने कहा अच्छा, अपनी मां की बहन के साथ नहीं, अपने बाप की बहन के साथ ये काम कर सकता है, फूफी के साथ? कहा नहीं। अब आपने फिर समझाते हुए कहा, जिस लड़की के साथ तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है, अरे कुछ तो है किसी की। जब तू नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तुझे गवारा नहीं है, तो उसको ये कैसे गवारा होगा कि कोई मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी खाला के साथ, मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे? क्या उसको गवारा होगा? उसको बर्दाश्त होगा? कहने लगा अल्लाह के रसूल, मेरी समझ में आ गया, मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने जब उसको समझाया तो चीखे नहीं थे, चिल्लाए नहीं थे, आप उसको बिल्कुल इस तरह कह रहे थे, अच्छा हाँ माँ के साथ नहीं कर सकते, बहन के साथ नहीं कर सकते हो, बेटी के साथ नहीं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे नौजवान बता, साथी बता, कैसे बर्दाश्त करेगा? इतना कहना था कि अल्लाह के रसूल मैं समझ गया, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी नजरों की हिफाजत फरमाए। हदीस के अल्फाज, अल्लाह के रसूल ने उसके सर पर हाथ फेरा और सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से जब तक मैं जिंदा रहा, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि इसकी नजरों की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख से किसी लड़की के ऊपर तो दूर, किसी हराम चीज के ऊपर फिर मेरी नजर न पड़ी। इस तरीके से आप उसको बुराइयों से रोकते थे। क्या अंदाज था रोकने का बुराइयों से।
नेकियों का हुक्म भी बड़ी होशियारी से देते थे और बुराइयों से भी आप बड़ी दूरंदेशी से लोगों को रोकते थे। अगर उसको कहते कमीने, यहाँ से जूता उठाते, जिना की इजाजत मांगने आया कमीना, अगर जूता उता उठाते भागता तो कभी करीब नहीं आता। ये अंदाज था समझाने का। मसलिहत और दूरंदेशी का दामन कभी नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बहुत ही होशियारी से बुलाओ। दिलचस्प एक वाकया सुनाता हूं, एक और सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठे थे। एतिकाफ में, एतिकाफ समझते हैं ना, रमजान के महीने में जो 20वां रोजा होता है, असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद एतिकाफ में बैठने वाला आदमी मस्जिद में चला जाता है, मगरिब तक बाहर रहता है और मगरिब की नमाज के बाद पूरी रात मस्जिद में, वहीं सहन में, मस्जिद में, खुले में इबादत करता है और 20वां रोज़ा ख़त्म होकर 21वीं रात जब पूरी मस्जिद में इबादत करते करते गुजार लेता है तो फजर की नमाज पढ़ के फिर अपने खेमे में चला जाता, जो उसने चादर वगैरह डाली है उसमें जाता। ये तरीक़ा है एतिकाफ में बैठने का। मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल होना है 20वें रोज़े को, और 20वें रोज़े को मगरिब के बाद से लेकर फजर तक मस्जिद में इबादत करना है और फजर की नमाज के बाद पर्दे में अपने खेमे में चले जाना है। और ईद का चांद देखने के बाद फिर वो निकलेगा अपने खेमे से। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको इतना बताने की ज़रूरत है कि चांद हो गया, बस। बहुत से जाहिल लोग अब हार लेके जाएंगे, फूल लेके जाएंगे, अपने बटन खोल के कहेंगे मेरे ऊपर दम करो, तुमने मेरे ऊपर, वो बहुत से पानी ले लेके जाएंगे लोग, पढ़ दो, दम कर दो, आपने बहुत इबादतें की हैं। ये जहालत है। जिसने दिन बेचारा वो एतिकाफ में रहा, आपने उसकी सारी इबादतों को बेकार कर दिया, फूल डाल के, मालाएं डाल के, हार डाल के। क्यों? आप कौन होते हैं उसको निकालने जाने वाले? कौन होते हैं आप? उसको बता दीजिए साहब चांद हो गया है, वो अपने आप निकलेगा और अपने घर चला जाएगा। आप उसको निकालने के लिए जाएंगे? हज करके आया है क्या? आप उसका इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे? मेरे भाइयों, ये तरीका सही नहीं है। उसको बता दीजिए साहब चांद हो चुका है, खबर आ चुकी है, अब आप निकल सकते हैं। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध दे और सीधे अपने घर आ जाए। यहाँ जिहालत ये है कि फूंके डलवाएंगे, दम करवाएंगे और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसको वीडियो बना के उसको व्हाट्सएप पे और डाला जाता है, फेसबुक पे और डाला जाता है। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं। एतिकाफ के अंदर आपकी 2 बीवियां आपसे मिलने आई। गौर से देखिएगा, आपकी 2 बीवियां आपसे मिलने के लिए आई। अगर कोई शख्स मस्जिद में एतिकाफ में बैठा है तो मुअतकिफ की बीवी मस्जिद में उससे मिलने जा सकती है, मुलाकात करने जा सकती है, घर के बारे में कुछ बातें करने जा सकती है। चूंकि उस जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं था, इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियां नबी अकरम से मिलने के लिए आईं और मुलाकात करके उन्होंने अपना चेहरा ढांपा और मस्जिद से निकलने लगी। जब निकली तो अल्लाह के नबी भी उन दोनों औरतों के साथ साथ मस्जिद के दरवाजे तक आए। यानी एतिकाफ में बैठने वाला भी अपनी बीवी को मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ सकता है। ये दलील है इस बात की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों बीवियों को जब दरवाजे तक छोड़ने आए तो मस्जिद से 2 अंसारी नौजवान गुजर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि अल्लाह के नबी इन 2 औरतों को छोड़ने आए हैं, नबी इनसे बातें करते हुए जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सोचा और सोचने के बाद उन दोनों नौजवानों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं।
ये मत सोचना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी और पराई औरत से बात कर रहा था। उन्होंने कहा नऊज़ बिल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल हम आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं? आपने कहा नहीं, लेकिन शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है, हो सकता है यहाँ से जाने के बाद ये ख्याल तुम्हारे दिल में डाल दे कि मोहम्मद किन औरतों से बातें कर रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने कौन औरतें आई थी। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे दिल में ये ख्याल डाला जाए मैं इन दोनों से बातें कर रहा था, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। अगर यकीन न हो तो कहो, मैं इनका चेहरा भी दिखवा देता हूं आपको। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, हमें यकीन है आपके ऊपर। ये हिकमत थी, किसी के दिल में भी हमारे खिलाफ कोई बात पैदा ना हो, ऐसा भी मौका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देते थे। हम क्यों देते हैं? हमारे पास ऐसे क्यों मौके हैं? आज एक मौलाना बेचारा इस स्टेज पे पहुंच चुका है ऐसा कि जिंदगी भर वो बोलता है जहेज नहीं देना चाहिए, जहेज के खिलाफ बोलता है। अब उस मौलाना की बेटी की शादी की बारी आती है तो लोग नजर रखते हैं कि देखें ये देता है या नहीं देता है। वो मौलवी दोनों सूरतों में फंसा है बेचारा। बारात भी नहीं आती, अगर जहेज देकर शादी कर दे तो कहते हैं लो खुद तो मना करता था और आज देखो अपनी बेटी की शादी में जहेज दिया। और बारात भी ना बुलाए, चुपके से निकाह करके ऐसे ही भेज दे तो कहते हैं कि वो दिया नहीं है तो क्या हुआ, उसने तो चेक काट के दे दिया होगा, पहले से पहुंचा दिया होगा उसने। अरे हम सब समझ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? वो बेचारा दे तो फंसा, न दे तो फंसा। ये हालात इस स्टेज पर भी कभी कभी पहुंचा देते हैं कि लोगों का शक किसी भी हालत में दूर नहीं होता है। इसलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। आई ईमानो वालो, तुम किसी के बारे में बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हिकमत और दूरंदेशी मेरे भाइयों दीन के कामों में नहीं, दुनियावी कामों में भी होना चाहिए। हिकमत से काम करिए आप। दुनियावी मामलात के अंदर भी आपको हिकमत अपनाना है। दुनियावी मामलात के अंदर आज देख लीजिए बिहार का क्या हाल हो रहा है, देखा आपने? मैं उस दौर में भी गया था जब इलेक्शन नहीं हुआ था और इलेक्शन के बाद भी गया हूं। कल भी मैंने बताया था बुलडोजर चल रहे हैं, कितने मुसलमानों के मकान तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई। जब इंसान सही फैसले नहीं लेता है, गलत फैसले लेता है तो उसको यही अंजाम भुगतना पड़ता है। मेरे भाई आप कहिए कि मैं गलत क्या कह रहा हूं? नहीं, सही बात कहना, फिर सुन लीजिए, सही बात कहना गलत नहीं है। सही बात को सही जगह पर कहना सही है, सही बात को गलत जगह पर कहना भी गलत है। जहेज बुरी चीज है, बारात का कोई सबूत नहीं है। ये 200, 250, 300 आदमी जितने भी जाते हैं बाराती बनकर, मैं इनको बाराती मानता ही नहीं हूं। लड़की वाला बेचारा मेहमान समझ के खिला पिला देता है। मेरी नजर में तो ये सब चोर और डाकू होते हैं, मैं नहीं मानता इनको बाराती मेहमान। मेरी नजर में ये चोर और डाकू हैं। बहुत सी जगहों पर मैंने बयान भी किया है, हाजी साहब भी बेचारे जा रहे हैं बारात में। सऊदी अरब का लाल रुमाल अपने कंधे पे डाल के, लंबी दाढ़ी पे हाथ फेर के, मुंह में पान चबाते हुए हम कहाँ जा रहे हो? बारात में जा रहे हैं साहब। पान खा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। ये हाजी है, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। 300-400 आदमी नहीं, दाढ़ी पे से हाथ फेरते, सऊदी अरब का रुमाल,
खुशबू जन्नतुल फिरदौस लगी हुई। कौन बारात में जा रहे हैं? सब बारात में, दावत आई, बारात में जा रहे हैं। ये मौलाना साहब भी जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए, मौलाना साहब भी जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए। ये सूरत हाल हो गई है आज। बारात, अब जर्जीत साहब को बुलाया निकाह के लिए, अब जर्जीत साहब चले गए, 300 आदमी बाराती हैं। अब निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ाने के बाद वहीं तकरीर कर दिया, ये बाराती नहीं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, नहीं आना चाहिए, और ये बोल दिया। अब कोई जर्जीत साहब वहीं पिटने लगे, सब मार रहे हैं, कमीने भैया इसलिए बुलाया तुझे। अब लोग पूछ रहे हैं जर्जीत साहब से, अरे भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया? अब जर्जीत साहब कह रहे मैंने गलत बोला है, कुरान हदीस से दिखाओ बारात कहाँ आई। जर्जीत साहब आपने गलत नहीं बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन गलत जगह पर बोला है, गलत जगह पर बोला है। आप यही बात मस्जिद में बोलते, मिंबर पे खड़े होकर, जलसों में बोलते, आप जूते नहीं खाते। अब वहां बोल रहे हो, बात तो सही है लेकिन जगह गलत है। तो कभी कभी सही बात भी गलत जगह पर बोलने पर गलत हो जाती है। अब रमजान का महीना हो, जर्जी साहब कुर्बानी की अहमियत बताने लगे तो पागल कहलाए जाएंगे कि नहीं कहलाए जाएंगे? रमजान के महीने में हमें रोजे के बारे में बताना है। अब हम ये बताएं कि कुर्बानी ऐसे करो, इतना दाता जानवर होना चाहिए। आदमी कहेगा ये पागल हो गया, बात सही कह रहा है, हदीस सही पढ़ रहा है, लेकिन गलत टाइम पर पढ़ रहा है, वक्त वो नहीं है। रमजान के महीने में रोजे के बारे में बताओ, कुर्बानी के महीने में कुर्बानी के बारे में बताओ, मुहर्रम के महीने में मुहर्रम के बारे में बताओ, रबीउल अव्वल के महीने में रबीउल अव्वल के बारे में बताओ। आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन गलत मकाम और गलत टाइम पर आप कर रहे हैं, इसलिए वो चीज भी गलत हो जाती है। आप इस नजरिए से देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि हमारे लिए कौन सी पार्टी कम नुकसानदेह है, तो आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में, इस बंगाल की धरती पर भी सही बोलते हुए मैं ये कहूंगा कि कोई भी पार्टी हमारे लिए सही नहीं है। भैया नाराज मत होना, राजनीति मुद्दा अपने यहां उठाना। कोई भी पार्टी इस वक्त मुसलमानों के लिए सही नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमान, हम सोचा कौन सी पार्टी सही है, तो कोई नहीं। अब हम ये सोचें कि नुकसानदेह तो सारी पार्टियां हैं हमारे लिए, इसमें सबसे कम नुकसान हमें कौन सी पार्टी पहुंचा रही है, तो आप सही सोच रहे हैं। इस वक्त मौका यह है कि आप ये देखें कि हमें सबसे कम खतरा किससे है। वो आदमी अक्लमंद है। इस वक्त हम घिरे हैं, सोने की घड़ी पहने हुए जर्जी साहब, और मुझे 5-10 आदमियों ने पकड़ के छुरी मेरे हाथ पर रख दी के घड़ी उतार। सब हमारे लिए नुकसानदेह हैं, सब ने छुरी निकाल ली, और हम कह रहे नहीं साहब बहुत कीमती घड़ी। उसने कहा घड़ी दे ना, हाथ काट डालूंगा जल्दी। हमारे लिए तो घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन इस वक्त कम नुकसानदेह चीज क्या है जर्जीज के लिए? कम नुकसानदेह चीज ये है भैया, ये सोने की घड़ी ले लो, हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेंगे, हम फिर कमा लेंगे, फिर मेहनत कर लेंगे। मेरे भाइयों, ये नजरिया सोचिए कि घड़ी देकर हाथ बच रहा है तो हाथ बचा लो, और घड़ी की कुर्बानी देना पड़ रही है तो दे दो। और कोई कह रहा हाथ काट दूंगा तेरा, और हम नहीं साहब हाथ से बड़ी मेहनत करता हूँ, बच्चों को पालता हूँ। वो कह रहा पिस्टल रखी है उसने मेरी कमपट्टी पर, हाथ दे दे वरना हम तेरी जान ले लेंगे। अब हाथ भी प्यारा, जान भी प्यारी। इस मौके पर अक्लमंद आदमी वो है जो हाथ कटा ले और अपनी जान बचा ले। इस कंडीशन में बैठे हुए हो बंगाल वालों, तुम भी, हम यूपी वाले भी, बिहार वाले गलती कर गए, अंजाम भुगत रहे हैं।
यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जरजीत साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, शाही जामा मस्जिद, या आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई दे के देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद हैं। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, वो एक पागल उठ गया, एक दीवाना आपके यहां, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने हरीश चंद्रपुर में भी उसके बारे में बोला, धमकियां भी हमें 1-2 दी गई। क्या पागलपन है उसका, है? बाबरी नाम रखेगा, मस्जिद का नाम बाबरी रखेगा। तेरी क्या बाबरी मस्जिद नाम रखने से वो बाबरी हो जाएगी? मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे दे, क्या तुमने उसका नाम बाबरी रख दिया तो बाबरी रखने से वो बाबरी हो जाएगी? अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था, और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद, वो एक है, वो रहेगी। उसके बाद तुम पूरी दुनिया में बना लो, वो बाबरी मस्जिद नाम तो रख सकते हो लेकिन बन नहीं सकती। आप मस्जिद बनाइए, मोहब्बत करिए मस्जिद से, लेकिन बाबरी नाम क्यों रखेंगे? ये फितना नहीं फैला रहे हो आप? ये फसाद बर्पा नहीं कर रहे हो आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और मैसेज तो जो देना चाहते थे वो पहुंच गया। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये बातें हो रही हैं कि ये आदमी जो है बीजेपी का है, ये आदमी तो उसकी पार्टी में रह चुका है, ये आदमी तो उसकी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है। तो हमें नहीं मालूम जिस पार्टी के इशारे पर तुम ये काम कर रहे हो वो कितनी गंदी पार्टी है। वो मस्जिद बनाने का भी पैसा दे सकती है राजनीति को पाने के लिए, और फिर राजनीति को पाने के लिए मस्जिद गिरा भी सकती है।
तुम समझ रहे हो कि बना रही, अगर बन गई और सरकार बदल गई तो वो गिरेगी भी, क्योंकि बनाती भी वही है, गिराएगी भी वही। क्यों? क्योंकि उसको इसी में मजा आता है और उसको इसी से राजनीति करना है। उसको भुखमरी से कोई मतलब नहीं, नौकरियों से कोई मतलब नहीं, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसको तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान से मतलब है। ये पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है मेरे भाइयों ये आदमी, जो इतना षड्यंत्र साजिश कर रहा है, इतनी गिरी हुई साजिश कर रहा है यहां पर। और मैंने उधर भी कहा था दूसरी जगहों पर, अगर मस्जिद ही बनाना है तो उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद मोहम्मदी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई है? उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद अबू बकर, उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद उमर, उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद उस्मान, मस्जिद अली, है किसी सहाबा के नाम पे रख दो, किसी सहाबिया के नाम पर उस मस्जिद का नाम रख दो। और आपके इलाके के लोग भी पागल हो रहे थे, ये नारायणपुर वाले हैं। आपके यहां मस्जिद बन रही है, बहुत से लोग कहने लगे इसका नाम रख दो बाबरी मस्जिद। बताओ कौन सा पागलपना तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है? मेरे भाइयों, इसारुद्दीन साहब ने मुझे बताया कि इसका नाम है मस्जिद दारुस्सलाम। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा नाम है, अच्छा सलामती का घर, सलामती की जगह, कितना बेहतरीन नाम है, ऐसे नाम रखिए। कौन मना कर रहा है कि आप मस्जिद मत बनाइए? मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह के लिए, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और जन्नत में घर ऐसा नहीं होगा, सबसे कम नेकियां जिसने की होंगी और जो सबसे बाद में जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में जन्नत में जाएगा, जानते हो उसको भी रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? उसको भी रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, 100 साल के बाद घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उस आदमी को मिलेगी जिसकी सबसे कम नेकियां होंगी और जो सबसे बाद में जन्नत में जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और जो ज्यादा नेकियां की होंगी उनका क्या हाल होगा। वो जन्नत में उसके लिए घर बनेगा जो अल्लाह के लिए मस्जिद दुनिया में बनाएगा। मेरे नौजवान साथियों, यूपी के हालात पर नजर डालिए और देखिए, आज कल परसों 2-3 दिन पहले की खबर सुन लीजिए आप, हैं बलात्कारी डिसमिस हो गया, उसका केस खत्म हो गया, निकाल लिया गया। उन्नाव में बलात्कार किया था, लड़की के मां बाप को भी मरवा दिया था, हैं जो गवाही दे रहे थे उनको भी मरवा दिया। जिसको कोर्ट से आजीवन सजा मिल चुकी है, दिल्ली की हाई कोर्ट ने उसको जमानत पे छोड़ दिया है। और उस लड़की ने जो पीड़िता थी बेचारी, उसने दिल्ली गेट पर उसने धरना दिया और रात में पुलिस ने उनको भी उठा लिया गया। ये हालात हैं। बिल्कीस के कातिलों को किस इज्जत के साथ सरकार उनके मुकदमे वापस लेती है और उनको छुड़वाती है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने फिर दोबारा सलाखों के पीछे डाला। सरकार की नीयतें समझ लो। इस बंगाल को यूपी मत बनने दो मेरे भाइयों। अकलमंदी और शऊर से काम लीजिए, दूरंदेशी से काम लीजिए, बहुत शऊर से काम लीजिए। आप उस माहौल में हैं जैसे एक जंगल में शिकार किया शेर ने भी, भेड़िए ने भी और लोमड़ी ने भी। अब ये आप जानते होंगे, शेर लायन, उसने शिकार किया गधे का, और भेड़िया जानते हैं ना आप लोग? बता दीजिएगा बंगला में क्या बोलते हैं, हमें नहीं मालूम। भेड़िया होता है जो अक्सर रात में निकलता है और बकरियों को फाड़ देता है, जंगल में रहता है, सियार बोलते हैं आपके यहाँ। लेकिन लोमड़ी, फॉक्स, भेड़िए ने मारा बकरी और लोमड़ी ने, फॉक्स ने मारा खरगोश। शेर ने मारा गधा, भेड़िए ने मारी बकरी और लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश। अब शेर कहता है, भेड़िए बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? जबकि कितना आसान था, तुमने गधा मारा, तुम गधा खा लो। भेड़िए ने बकरी मारी, भेड़िया बकरी खा ले। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा ले। फिर भी जालिम था शेर। इस शेर को समझ लो बस, शेर जालिम था। शेर ने पूछा, बताए भेड़िए कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया, भरोसा कर बैठा उसके ऊपर।
अरे जंगल के राजा, आपने हमें जज मान लिया। फैसल तो बहुत आसान है साहब, आपने बड़ा जानवर मारा गधा, तो आप गधा खा लीजिए। हमने बकरी मारी, हम बकरी खा लेते हैं, और खरगोश लोमड़ी खा लेती है, लोमड़ी ने मारा है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ। झपट्टा मारा पहले, कमीने इतना बुरा फैसला करता है तो मुंह से दबाया, फाड़ दिया उसको और उसको भी मार डाला। चीखते हुए कहा कमीना, इतना गंदा फैसला करता है, बेशरम कहीं का। अब लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तू फैसला कर। लोमड़ी तो समझ गई, तू फैसला कर कौन सा जानवर कौन खाएगा। लोमड़ी कहती है अरे कमीना था, उसको फैसला करना ही नहीं आता था। अरे आप जंगल के राजा हैं, सुबह उठिए, भूखे उठेंगे आप गधा खा लीजिए, जब दोपहर हो जाए तो भेड़िया ये बकरी खा लीजिए, और शाम को आप खरगोश खा लीजिए, और अब तो भेड़िया भी मर गया है, जब रात को आप सोने लगे तो भेड़िया भी खा लीजिए। ये चारों जानवर तो आपके हैं, ये कमीना इसको फैसला करना ही नहीं आता था। आप सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, शाम के टाइम पे खरगोश खा लीजिए, और रात में आप भेड़िए को खा लीजिए और सो जाइए। चारों जानवर आप हैं, आप जंगल के राजा आप हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। शेर ने कहा, अब शेर के मतलब की बात हो गई ना। शेर ने कहा इधर आ, पीठ थपथपाई, शाबाश है लोमड़ी शाबाश, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा। लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा। समझ गए ना, इसी भेड़िए से सीखा। यानी भेड़िए की तरह अगर मैंने भी जवाब दी होती तो वही हाल होता, जबकि भेड़िए ने फैसला सही किया था, लेकिन जालिम के सामने समझ नहीं पाया और मर गया। तुम अगरचे अपनी जगह पर सही हो, लेकिन ये देखो कि जालिम कौन है, ये देखो कि तुम्हें क्या समझा जा रहा है, क्या हैसियत है तुम्हारी। चुन चुन कर मुस्लिम नाम है तो उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। कहां हैं आप, याद रखिएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और आपके साथ 400 सहाबा जब उम्रा करने के लिए आए, तो पता चला कि मक्के में लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, मदीने में से आए, मक्के में नहीं घुसने दिया जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप हुदैबिया के मकाम पर रुक गए और वहां काफिरों के साथ मीटिंग हुई। मक्के से भी कुछ लोग चले और मीटिंग तय होती है। तुम जानते हो मीटिंग में पहली शर्त क्या रखी गई, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, वापस जाओ। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, आप आइंदा साल आ सकते हो, आप और आपके सहाबा, इस साल नहीं। आपने कहा ठीक है, अगली साल नेक्स्ट ईयर हम आएंगे। फिर कहा सुनो, अगले साल आने के बाद भी 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। मेरा घर मक्के में, मेरी जमीन मक्के में, मेरे बाप मक्के में पैदा हुए, और मुझे से कहा जा रहा है कि आपको मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। अल्लाह के नबी इसके बावजूद कह रहे हैं ठीक है, मैं 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहूंगा भी नहीं, चला जाऊंगा मदीना। कितनी जालिमाना शर्त थी, लेकिन मान रहे हैं ना, शर्त मान रहे हैं। आपने सबसे ज्यादा देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी। आज भी दिल्ली गेट पे चले जाइए, 2/3 2/3 जितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने में, 95,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें 60,000 से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के नाम हैं। ये देश की आजादी आजाद कराने में मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। और आज मुसलमानों से ही कहा जा रहा है कि नागरिकता दिखाओ, सबूत दिखाओ, बांग्लादेशी और क्या क्या हमसे कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, इन बुरे दिनों को मत आने दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। कहा कि सुनो, एक और शर्त, आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, सिर्फ वो भी रखी हुई मियान में, बाहर नहीं। हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे। आपने कहा ठीक है, हम लड़ने आएंगे ही नहीं, सिर्फ उम्रा करने आएंगे और चले जाएंगे।
फिर तय हुआ हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीना चले जाएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका कोई आदमी अगर मदीने से भागकर मेरे पास आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। एक तरफा शर्त, एक तरफा शर्त। जैसे उत्तर प्रदेश में तुम्हें अजान नहीं देने देंगे, माइक से बोलने नहीं देंगे, जुमे की नमाज भी अगर ज्यादा लोग हो जाएं तो हम सड़क पे नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन हमारे कांवड़िए खूब निकलेंगे, हमारी रैलियां खूब होंगी, हमारे लोग मंगल के दिन भोज करवाएंगे, भंडारे चलेंगे, खाने पीने के दौर चलेंगे, ट्रैफिक जाम होगा, सब कुछ हम जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बिल्कुल यही तमाम शर्तें उन्होंने लगाई कि तुम्हें 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आपने कहा ठीक, इस साल जाओ, अगले साल वापस आना, ठीक, अगले साल आओगे, ठीक, 3 दिन से ज्यादा नहीं, ठीक, तलवार लेके आ सकते हो लेकिन मियान में होगी, ठीक, मेरा आदमी आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा चलो ठीक, इसको भी मान लिया। उसके बाद जब सारी शर्तें मानकर दस्तखत होने लगे तो कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह काटो। हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही कब है? लिखो मोहम्मद को ये फैसला मंजूर है, रसूलुल्लाह काटो। आपने हज़रत अली से कहा रसूलुल्लाह काट दो। हज़रत अली ने कहा अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, हम कैसे काट दें? आप हैं तो हम कैसे काट दें? आपने कहा मुझे बताओ कहाँ लिखा है? अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह काट दिया। हुमायूं कबीर, मेरा नबी वो था जो फितने से अपनी उम्मत को बचाने के लिए लफ्ज़ रसूलुल्लाह तक काट दिया। तू बंगाल के मुसलमानों को फितने से बचाने के लिए बाबर का लफ्ज नहीं काट सकता? मस्जिद मोहम्मद रख दे, मस्जिद उस्मान रख, मस्जिद अबू बकर रख, क्या तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी ज्यादा बढ़कर हो चुका है? यही तेरे अंदर इस्लाम की मोहब्बत है कि पूरे बंगाल के मुसलमानों को फितने में डाल दे और उनको मजबूर कर दे, ये सोच कर कि लोग मस्जिद की मोहब्बत में आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि एक आध प्रोग्राम मेरा मुर्शिदाबाद में भी, बेलगाछी में भी होना चाहिए जहां ये मस्जिद बन रही है, और वहां जाकर मैं ललकारूं और बोलूं कि लोगों फसाद बर्पा मत होने दीजिए और बंगाल को बुरी नजर से बचाइए। मेरे भाइयों, इन चीज़ों को अपने जहन में रखिए। हिकमत से काम लेने की ज़रूरत है। हिकमत दीन के अंदर भी होनी चाहिए और दुनियावी मामलात में भी हिकमत होनी चाहिए। 12:25 हो चुके हैं, मेरा टाइम 1.5 घंटे का हो चुका है। मेरे भाइयों, मस्जिद अल्लाह के नाम पर बन रही है, आप इस मस्जिद का ताउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस मस्जिद का ताउन करें, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसमें बरकत अता फरमाएगा। और कल